पाठ 3 किरमिच की गेंद। शब्दार्थ चिक मतलब बांस की तीलियों से बना पर्दा। ठीक है, ये देखिए बांस की तीलियों से बना पर्दा। ये सरकंडे से भी बना पर्दा हो सकता है, सरकंडे से भी आप बना सकते हैं। इसमें बांस का प्रयोग होता है। ठीक है, बांस सरकंडा ये सब मतलब जो घास की प्रजाति के होते हैं पैरेलल वेनेशन वाले। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम अगला देखते हैं। बेल यानी कि लता। सुस्ता रही थी मतलब आराम कर रही थी। चतुर होशियार। सहारा लेना मदद लेना। आजमाया जांचा। गुट समूह दल। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? उत्तर दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। सीताफल मतलब यहाँ कद्दू से है, शरीफा से नहीं है। ठीक है, तभी तो बेल होगा उसका, लता होगा। हाँ, दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? तो दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी, उसको आहट आई थी। उस आवाज़ को सुनकर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। हाँ, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? उत्तर दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, गुम हुई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद में ऐसे लाल रंग का निशान था, मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। ये देखिए झूठ ही बोल रहा था। प्रश्न, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? उत्तर मैं गेंद दिनेश को देती। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी कि गेंद बिल्कुल नई थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? सोच के बताओ। गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर चली गई होगी। वहाँ उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे या मज़े करते होंगे या गेंद किसी को दान दे दिए होंगे। कुछ भी आपका उत्तर हो सकता है। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। मैं अपने साथियों को या साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था, उसके बाल काले थे, काले घने बाल लंबे थे। ठीक है, तो ऐसे हम उसका परिचय करा देंगे। कहाँ? सामने ही क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। हाँ, और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? तो आप ये देख सकते हैं, ये बेल है। ठीक है, ये लौकी है आपकी, लौकी की बेल होती है। ठीक, अच्छा। और देखिए सीताफल की भी बेल होती है, मतलब कद्दू का भी बेल ही होता है। और ये आप तोरी जानते हैं, कहीं कहीं पे झींगा नेनुआ ये सभी चीज़ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। ये परवल, इसे भी आप जानते हैं। ठीक, तो ये इसका भी बेल होता है। हाँ, अब देखिए आपको ये दिखाते हैं, ये गोभी है। ये तो पौधा होता है, इसमें फूल आते हैं। ठीक, इसमें बेल नहीं होता। मिर्च, इसमें भी बेल नहीं होता। ये क्या होता है? पौधा होता है। ये आपका है बैंगन, तो बैंगन में भी पौधा होता है, बेल वाला नहीं होता ये। अच्छा, भिंडी भी पौधा ही होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। ठीक, तो यहाँ पौधे की बात हुई थी, तो ये पौधा है। तो अब आप अंतर कर पाएंगे। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। ठीक है, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। ये चिक मतलब जो बांस का बना होता है। ठीक है, हाँ, उसे खिसका कर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, सही बात, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? हाँ, समूह में चर्चा करो। ठीक है, तो ये देखिए, ये पर्दा है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये पर्दा है। ठीक, ये कपड़े का बना होता है। अच्छा, अब इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना, पेड़, पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर, चारदीवारी। ठीक है, तो अब आपको हम इसमें बताते हैं। तना, तना, तना क्या होता है, और टहनी। तना और टहनी में, तना आप जानते हैं। ठीक है, स्टेम तो आप जानते हैं शुरू से। ठीक है, ये क्या है? तना है। और ये क्या है? ये टहनियाँ हैं। ठीक है, और ये पत्ते हैं। तो आपको पता है, ब्रांच तो पता ही है आपको। ये क्या है? ये टहनी है। ठीक, तो आपको ये भी पता चल गया। अच्छा, तना मोटा होता है, टहनी पतली होती है।
बड़ा और मजबूत होता है। ठीक। पौधा छोटा और कमज़ोर होता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, पेड़ पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, पौधे की लकड़ी फर्नीचर के काम नहीं आती। ठीक है। हाँ। घूस घूस बड़ा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों या बगीचों में बिल बनाकर आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मुंडेर किसे कहते हैं? किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। ठीक है, तो मुंडेर आप समझ गए, ये मुंडेर है, मुंडेर पर। ठीक है, तो मुंडेर पर कागा बोल रहा है, आप ये चीज़ जानते हैं, बहुत सुने। चार दीवारी किसी ज़मीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। चार दीवारी या फिर अहाता, बाउंड्री, जो भी बोलिए, ये सब एक ही चीज़ है, बस बाउंड्री अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो, पता करो लिखो। ठीक है। टोकरी, सूप, कलम, चटाई। ठीक। और भी बनते हैं। क्लब बनाएं, ये आप प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है, क्लब बनाने के लिए क्या क्या नियम कानून होने चाहिए और इसके ये उत्तर हैं। ठीक है, ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, इतने गुण होने चाहिए, ऐसे मेरिट्स होने चाहिए। ठीक। हाँ। अगला पूछा जा रहा है, तुम्हारे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है? सही बात है, बिना नियम के सब अपने मन की चलाने लगेंगे। ठीक है। 1 2 3। जिस मकान में 2 मंजिलें हों, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, 2 पहिए स्कूटर। जिस जगह 3 रंग हो, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक नाम अनेक। हाँ, अब हम देखते हैं, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। इसके नाम जैसे अभी हमने चर्चा किया था, काशी फल, बैंगन, कुमड़ा, तो कहीं पे कांदा बोलते हैं, कहीं पे प्याज बोलते हैं, कहीं बटाटा बोलते हैं, तो कहीं आलू बोलते हैं, कहीं अमरूद बोलते हैं, तो कहीं पेरू बोलते हैं। ठीक है। तो सीताफल कहीं बोलते हैं, कहीं काशी फल बोलते हैं, कहीं कद्दू बोलते हैं। तो यही बात इसमें कही जा रही है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। ठीक। हाँ, ये चीज़ तो हम जानते ही हैं, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया। घिया मतलब लौकी भी होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं घिया बोला जाता है, कहीं लौकी बोला जाता है। हाँ, ये देखिए, ये शरीफा है, कहीं कहीं सीताफल भी बोला जाता है। ठीक। अच्छा, ये क्या है, आप ये देख पा रहे हैं, ये कद्दू है। ठीक। और ये तोरी, नेनुआ, जो भी बोलिए। ठीक। हाँ, और ये जो है बैंगन। ठीक। हाँ, ये लौकी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। हाँ, अब बाकी नाम आप देख पा रहे हैं, कांदा, इसको कांदा बोलते हैं। हाँ, ये बटाटा यानी कि आलू है। ठीक, तो ये अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। काशी फल उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। ठीक है। हाँ, नेनुआ बिहार में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं इसको। ये कुम्हड़ा, ये तो फेमस ही है। ठीक। थैंक यू।